आज मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको और ज़्यादा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी आपस में बहुत ही इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि स्किन की बात करें तो जितनी ज़्यादा हेल्दी आपकी स्किन होगी उतनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। एंड हेयर्स की बात करें तो वो भी जितने ज़्यादा आपके हेल्दी होंगे उतनी ज़्यादा सुंदर भी लगेंगे। तो सुंदर दिखने के लिए आपको अपनी हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा। तो जितनी हेल्दी आपकी स्किन, बॉडी, हेयर्स और बाकी चीज़ें होंगी उतनी ही ज़्यादा सुंदर वो लगेंगे। एंड हेल्थ को हम काफ़ी तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं, फिज़िकल वर्कआउट करके, हेल्दी डाइट लेके। बट जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर इनको भी कंज्यूम करते हैं तो ये आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होंगे उनको आप जल्दी अचीव कर पाओगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सप्लीमेंट्स हैं, बट वो किसी चीज़ का, आपके किसी डाइट का अल्टरनेट नहीं है। यानी कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ साथ वो सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जैसे विटामिन के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप फ्रूट्स खाना छोड़ दें जिनमें से हमको विटामिन्स मेजरली मिलते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये वो हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, या मैंने कभी करे हैं या मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ उनको यूज़ करना। तो ये वो सप्लीमेंट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी राव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का पहला एंड मेरा मोस्ट फेवरेट सप्लीमेंट है दिस। ये है नाउ कंपनी का ओमेगा 369। एंड मुझे इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि ओमेगा 369 आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यानी कि आपके मूड को भी अच्छा रखेगा, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा एंड साथ में आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। एंड मुझे इसी कंपनी का ही सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि ये वीगन भी है। स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखो साथ साथ। यस गाइज, मैं अब ये भी ट्राई करती हूँ मोस्टली कि जो मेरे सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ वो वीगन हो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वेजिटेरियन तो मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ, बट साथ में अब मैं वीगन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ। और जैसे कि मुझे ओमेगा नाउ कंपनी का मिला है, ये भी वीगन है एंड इसमें ओमेगा 369 है। ओमेगा हमें सबसे ज़्यादा डिराइव होता है फ़िश ऑयल से, एक सैल्मन नाम की फ़िश होती है उससे। एंड जो आप नॉर्मली इंटरनेट पे देखोगे वो आपको वही वाले ओमेगा मिलेंगे जो कि फ़िश ऑयल वाले होंगे एंड उसमें होता है ओनली ओमेगा 3। बट इसमें ये वीगन है, ये काफ़ी तरह की सीड्स वगैरह से मिक्स होकर बना है एंड इसमें ओमेगा 3 के साथ 6 एंड 9 भी है जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सो ब्रेन हेल्थ के साथ साथ ये आपके हार्ट को, स्किन को एज वेल एज हेयर को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये तो मेरा मस्ट बाय है जो मैं रिकमेंड आपको करना चाहूँगी कि ओमेगा 369 ज़रूर बाय करें। एंड यस, एक और नोट कि ये सारे प्रोडक्ट्स इनमें से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब जेन्युइन एडवाइस मेरी साइड से है जो कि मेरे लिए वर्क कर रहा है एंड मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ भी इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना किसी ब्रांड का, ना या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। एंड आप में से जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं भी लेना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, या अफोर्ड नहीं कर सकते, या और कोई रीज़न है कि आप सप्लीमेंट्स नहीं ट्राई करना चाहते, तो इनके साथ साथ मैं आपको एक नेचुरल वे भी बता दूंगी कैसे आप इन बिना सप्लीमेंट के यूज़ करें नेचुरली ये चीज़ें या इनके बेनिफिट्स आप अचीव कर सकते हैं। तो ओमेगा अगर आपको सप्लीमेंट नहीं कंज्यूम करना तो आप चिया सीड्स यूज़ करें, फ्लैक्स सीड का ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, या एवोकाडोज होते हैं, इन सब के अंदर आपको ओमेगा मिलेगा। तो एंड नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इन सब के अंदर आपको ओमेगा प्रेजेंट मिलेगा। तो आप ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ओमेगा के बेनिफिट्स उठाने के लिए। तो जो सेकेंड सप्लीमेंट है वो है हमारा बायोटिन। तो ये CF कंपनी का है, कार्बामाइड फोर्टे, अगर ये सही प्रोनाउंसिएशन है तो ठीक है। तो इसका मैंने ले रखा है बायोटिन। ये एक्चुअली मैं हर बार है ना अलग कंपनी के ले लेती हूँ और हर बार मतलब मेरे लिए वर्क करे हैं हर कंपनी का बायोटिन तो अब तक, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगता है रिव्यू देख के। बायोटिन आपको सबसे ज़्यादा जो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा ना रिजल्ट इसका, वो मिलेगा आपको नेल्स में। मेरे नेल्स ना पहले बहुत ज़्यादा पतले थे, मतलब साइड से ऐसे कट जाते हैं ना, ऐसे कट जाते थे, हल्का सा पानी में डुबोए या किसी भी रीज़न से ज़्यादा डस्ट में हाथ है या पानी में हाथ जाता था या नॉर्मली मॉइस्चराइज नहीं है तो बहुत जल्दी मतलब ब्रिटल नेल्स थे, काफ़ी साइड से कट जाते थे, टूट जाते थे, बहुत मतलब अच्छे भी नहीं लगते थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन बायोटिन लेने के बाद से सबसे पहला जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है वो अपने नेल्स में देखा है।
आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था लेना बायोटिन। बीच ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू लेती हूँ, मैंने उस टाइम लिया, उसके बाद से लॉकडाउन में मैंने सारे सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था एंड लेने शुरू करे थे थोड़े थोड़े। उसके बाद बीच में ऑन ऑफ रहता है, कुछ महीने नहीं लिए, फिर कुछ टाइम ले लिया, या फिर जैसे अब ले रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं ले पाती, बीच में 2-3 दिन छोड़ के जब याद आता है। बट उसके बावजूद इनके काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन सब से देखने को मेरे को मिला है। तो बायोटिन आप ज़रूर लीजिए, आपको सबसे पहले दिखेगा अपने नेल्स में डिफरेंस। एंड दूसरा, बायोटिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ जिनकी डायबिटीज़ हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपके हेयर हेल्थ भी इसमें इम्प्रूव होती है, आपकी आई हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है। तो अगर बायोटिन आप सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते, तो उसका नेचुरल वे क्या है, तो ये आपको मिल सकता है स्वीट पोटैटो से, यानी कि शकरकंदी से, ठीक है, और बनाना से आपको मिल सकता है, एवोकाडो से आपको मिल सकता है, पालक से आपको मिलता है, मशरूम से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूध दही पनीर। पर थोड़ा वीगन बनने का ट्राई करो, ये तो कम से कम रखो, लेकिन पालक हो गया और सारी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ से आपको बायोटिन मिलता है। तो आप ये अपनी डाइट में अच्छा बड़ी क्वांटिटी में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आता है आजकल का सबसे ज़्यादा फेमस जो इंटरनेट पे चल रहा है वो प्रोडक्ट, जो कि है कोलेजन कोलेजन पाउडर। ये देखो, ये मैंने क्यूराविदा का अभी मंगाया है। कोलेजन मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, ये वाला भी मैंने यूज़ नहीं करा है अब तक, सिर्फ एक बार लिया है कुछ दिनों पहले। बट ये मेरे को इस वाले का एग्जैक्टली टेस्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये रोज़ वाटर टेस्ट में, और मुझे मीठा पसंद नहीं है, और इसमें आ रहा है थोड़ा मीठा टेस्ट। मैं जो भी सप्लीमेंट्स लेती हूँ ये कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, ले लो पता नहीं चलता। ये अगर पाउडर फॉर्म में है ना, तो वो मतलब अनफ्लेवर्ड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने पहले ध्यान नहीं दिया मंगाते हुए कि इसमें फ्लेवर है, तो इसमें सिर्फ ये, अब पता नहीं मैं कैसे लूँगी नहीं लूँगी ये भी। तो देखते हैं, अगर जब मैं लूँगी तो इसका मैं आपको रिज़ल्ट बता दूँगी, रिव्यू दे दूँगी कि इससे कुछ मेरे को फ़र्क दिखा है कि नहीं दिखा। बाकी कोलेजन बताया जाता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को और ज़्यादा हाइड्रेट करता है। एक्चुअली कोलेजन हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो लेकिन एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, वो भी शायद मिड-20s होती है, कि उसके बाद कोलेजन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है हमारी बॉडी में। एंड उस रीज़न से हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई होने लगती है एंड रिंकल्स आने लगते हैं। तो वैसे ये 25 की एज के बाद ही आप लेना शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपका मन है, जैसे मैं अभी 23 में हूँ, तो ले लो। फॉर अगर क्यूरोसिटी ज़्यादा है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि कुछ ट्राई करना है, तो ले सकते हो। वरना 25 के बाद नॉर्मली आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए लेना। कोलेजन नेचुरली आपको कहाँ से मिल सकता है? ये आपको मिल सकता है नट्स से, काफ़ी वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, या बाकी जो भी नट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स वाले, उनसे मिल सकता है। सीड्स हो जाती है अलग अलग, उनसे आपको मिल सकता है। गार्लिक से आपको मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इस टाइप के, उसमें से आपको मिल सकता है। लीफी ग्रीन्स होती है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, पालक वगैरह, कॉलीफ्लावर, या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें से आपको मिलता है। साथ में बेरीज़ होती है ना, ब्लूबेरीज टाइप, जो आप इंस्टा पे आजकल देखते होंगे, वो स्मूदीज़ में डालते हैं तो वो बेरीज़, इन सब से आपको कोलेजन मिलता है। ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं नेचुरली कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीविटामिन। ये HK वाइटल्स का मैंने ले रखा है। ये भी मैंने इस ब्रांड का पहली बार लिया है। मैं पिछली बार भूल गई कौन सी ब्रांड का लिया था, नहीं, हाँ, दूसरी पिछली बार मैंने शायद ये CF का लिया था, और वो काफ़ी मेरे को सही लगा। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा है HK वाइटल्स का, तो इस वाली ब्रांड का मैं रिव्यू नहीं दे सकती। पर ब्रांड तो आप इसमें कोई मत देखना, ओमेगा के अलावा। ओमेगा तो नाउ ब्रांड की ही मंगा लेना। बाकी और कोई भी सप्लीमेंट्स है ना, वो आप रिव्यू देख के अपने हिसाब से मंगा लेना, जिसके प्राइस भी आपको सूटेबल लगे और जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे हों। तो ये HK वाइटल्स का मल्टीविटामिन है विद प्रोबायोटिक्स। तो हाँ, तो ये मल्टीविटामिन्स के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। मेरे को लगता है मल्टीविटामिन तो ओवरऑल आपकी स्किन हेल्थ, नेल्स, इम्यून सिस्टम, ब्रेन हेल्थ, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड विटामिन हम नॉर्मली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे हमको मिलते हैं। ओवरऑल हेल्दी डाइट रखोगे तो आपको विटामिन मिल जाएंगे। तो ये भी आप मंगा सकते हो, वरना अगर आपकी डाइट ही बहुत अच्छी है, आप अपनी डाइट मेंटेन करते हो, तो नीड नहीं भी है। एंड ये भी मैं रेगुलरली नहीं लेती हूँ।
अब आ गए हैं हम सप्लीमेंट्स में थोड़ा पीछे पीछे, यानी एंशियंट टाइम में। एंशियंट भी नहीं कह सकते, मतलब हमारी देसी चीज़ें हैं टर्मरिक एंड नीम। विको टर्मरिक नहीं है, ये नॉर्मल नेचुरल टर्मरिक है। एंड ये है नीम, जो कि मैंने मंगाई है ईशा लाइफ वेबसाइट से, जो कि सदगुरु की ईशा फाउंडेशन की एक वेबसाइट है। एंड इसमें प्योर नीम पाउडर है, वैसे इसके अंदर टैबलेट्स हैं। हाँ नहीं, अब मैंने आपको खोल के दिखाई नहीं, ये देखो ऐसी टैबलेट गिरेगी, ऐसी टैबलेट है, इसके अंदर पूरा मतलब प्योर टर्मरिक पाउडर है, ठीक है। और दूसरे में भी ऐसी नीम है जिसमें कि प्रॉपर नीम पाउडर भरा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। वैसे इनके बेनिफिट्स मेरे को आपको बताने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हमारे खून में ही होता है, हमें पता होता है। मतलब खून में ये हल्दी और ये नहीं होता, हमारे खून में इनकी नॉलेज है जो बह रही है। क्योंकि जब भी हम कभी बीमार होते हैं या इंजर्ड होते हैं, तो हमारे घर वाले हमें यही सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि मेडिसिन वगैरह चलती रहेगी, इलाज तुम्हारा चलता रहेगा, हल्दी वाला दूध पियो सबसे पहले, ठीक है। और नॉर्मली भी लोग घर में उनका डेली रूटीन का है ये कि हल्दी वाला दूध पीना, क्योंकि हल्दी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सबसे मेजर बेनिफिट है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको हल्दी रोकती है या फिर प्रिवेंट करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है एक तरह से, सिंपल टर्म्स बोलूँ तो बॉडी के अंदर गर्मी बनना, ठीक है, पेट के अंदर गर्मी बनना। उससे क्या होता है, हर तरह की बीमारियाँ हो जाती है। और आपको ना फ्लफीनेस भी लगती है, जैसे फेस कहीं को फूला फूला होता है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि वेट ज़्यादा है, कहीं उनका वेट कम होता है लेकिन फेस फूला होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है। पिंपल्स ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। तो हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। और वेट मत करो कि इंजर्ड हो या फिर बीमार हो तभी शुरू करो। रेगुलर अपना डेली बेसिस पे सुबह उठो, 1 गिलास निवाया पानी करो, गर्म मत करना, गर्मी में तो वैसे ही नहीं पिया जाएगा, निवाया पानी करना। और उसके साथ 2 कैप्सूल ये ले लेना, ठीक है, टर्मरिक की। एंड साथ ही 2 कैप्सूल नीम की ले लेना। नीम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? नीम के बेनिफिट सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि एक्ने प्रोन स्किन होती है, जो जिनके ज़्यादा एक्ने पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। नीम बेस्ट चीज़ है। नीम का अगर आप फेस पैक भी लगाते हैं, आपको पिंपल वगैरह है, तो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, प्रिवेंट करने में भी। और अगर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको भी वो काफ़ी मिनिमम कर देता है। तो नीम, और नीम में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ में ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती है। ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है नीम। एंड इसमें डिटॉक्स की प्रॉपर्टी भी होती है। मान लें ये अंदर मतलब कि आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स भी कर देता है, जो आपके अंदर पोल्यूशन हो रखी है एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर, उसको भी ये बाहर निकाल देगा। तो नीम, हल्दी, अपना देसी तरीका, डेली इसको सुबह उठते, ये मैं रेगुलर करती हूँ, ठीक है। तो इसको गर्म पानी में डेली 2-2 कैप्सूल ही ले लेना। ईशा लाइफ से मंगा लेना, वरना अपने डायरेक्ट पाउडर कंज्यूम कर सकते हो अपने घर में से। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब के नेचुरल तरीके होते हैं और इतने ईजी हैं, तो मैं वो क्यों नहीं खाती, उसका रीज़न यही है जो बाकी दुनिया का रीज़न है कि आलस आता है कि इतनी चीज़ें बनाओ, ला के रखो, प्रिपेयर करो। प्रिपेयर ज़्यादा इस करने की चीज़ है नहीं, पर जाके खुद डाल के खाना डेली ये बहुत हैंडी होता है सप्लीमेंटली। अब मेजर सप्लीमेंट्स तो ख़त्म हो चुके हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ टी के बारे में। हाँ जी, अब वो आपकी ब्लैक वाली टी नहीं और ब्राउन वाली नहीं, दूध वाली जो हम पीते हैं डेली, ये है ग्रीन टी। पर ये कोई साधारण ग्रीन टी नहीं है, ये है माचा टी। माचा टी कौन सी कंपनी की है? ये तो मैंने पहली बार पढ़ा, हीप वेल, ठीक है। मतलब मैंने मंगाए थे रिव्यूज़ देख के ऑब्वियसली, पर मैंने इसका कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सी कंपनी की है, ठीक है। तो इसका नाम है हीप वेल सुपर फूड्स जैपनीज़ माचा टी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल टी से, ग्रीन टी से अलग इसलिए है क्योंकि ये उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रीन टी से 10 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ग्रीन टी के बेनिफिट्स, ग्रीन टी कभी ये मत सोच के लेना कि हमारा वेट कम होगा, जैसे कि एड्स में दिखाते हैं। ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, यानी कि जो आप खाओगे वो जल्दी पच जाएगा, जल्दी नहीं, प्रॉपर जो उसका टाइम होना चाहिए वो अपने टाइम में वो पच जाएगा, मेटाबॉलिज्म लेट नहीं होगा।
ठीक है। और इसलिए बोलते हैं कि उससे वेट लूज जाता है, पर ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल वही है जो आप ना वर्कआउट कर रहे हो, ना डाइट पे कंट्रोल कर रहे हो और बस ग्रीन टी पी रहे हो और आपका वेट कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो मिसलीडिंग एड्स होते हैं। ठीक है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, माचा ग्रीन टी। इसके भी आपने देखे होंगे, इसको लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसको आप दूध में मिला के ले सकते हो, पानी में मिला के ले सकते हो, अलग अलग स्मूदीज़ में, शेक्स में मिला के ले सकते हो, जैसा आपका मन करता है। बट मैंने पानी में मिला के पी थी, इसको मैंने ज़्यादा नहीं पिया। देखो थोड़ा भरा ही हुआ है, ये जितना आया था उतना ही है, कुछ टाइम यूज़ करा है। ठीक है, यानी कि 4-5 बार पिया होगा। ये कड़वा होता है, ये पता नहीं इसी ब्रांड की है ये ज़्यादा कड़वी टी, या ये नॉर्मली ही होती है। वैसे मैंने ऑनलाइन देखा तो उन्होंने बताया कि ये कड़वी नहीं होती, या फिर इसको दूध या शेक में लोगे तो ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, बट पानी में मिलाओगे तो थोड़ा कड़वा टेस्ट रहेगा। अभी बता देती हूँ, पैसे वेस्ट मत करना अगर सिर्फ इस रीज़न से ना पिए तो मेरी तरह। माचा टी आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करती है, एंड ये आपको ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस कम हो रहा है तो यानी कि आपको काम बनाती है। और ये मोस्टली ग्रीन टीज जो होती है ना, उसमें ये फ़ायदा होता है। आप पियोगे ना, आप इंस्टेंटली देखोगे 5-10 मिनट में थोड़ा आपको काम फील होने लग जाता है, पता नहीं क्या करती है ये। देन आता है हमारा लास्ट हीरो, जो कि है कैमोमाइल टी या फिर कैमोमाइल टी। ये दोनों अलग ब्रांड के हैं। ये है टी बॉक्स का, और ये है जो कि मैंने दोबारा से इसका कभी नाम नहीं पढ़ा, समझ भी नहीं आ रहा, हर्बल टी। शायद इसी कोई ब्रांड ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं सस्ती चीज़ थोड़ी ना मंगाती हूँ, मतलब खाने पीने के मामले में हाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करा करो कभी भी कि सस्ता मंगा ले। अगर ले रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का एक बार ले लो, लॉन्ग टर्म चलता है, अच्छा बेनिफिट देगा। अगर ये सिर्फ ये आपका रीज़न होगा ना किसी चीज़ को चूज़ करने का खाने पीने के मामले में कि इसका रेट कम है, तो सबसे बड़ी गलती करोगे, साइड इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो कुछ भी चीज़ें लो, टीज़ हो, सप्लीमेंट्स हो, या और भी कुछ चीज़ें हैं, तो अच्छी क्वालिटी की खाओ। और चीज़ों में आप पैसे बचा सकते हो, अपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने में नहीं। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ के लिए यंग एज में हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, और आगे जाके 10 साल बाद हमारी हेल्थ ही नहीं बचेगी तो पैसे एंजॉय कब करोगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसलिए अच्छी क्वालिटी की। तो ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी साथ में। अब देखो मैं इन दोनों में आपको कंपैरिजन बताती हूँ। ठीक है, ये दोनों कैमोमाइल टी है। कैमोमाइल टी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है कि इससे आपको नींद अच्छी आती है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हूँ कि मेरे को टाइम पे नींद ही नहीं आती बचपन से कभी भी। मेरे को 2-3 बजे रात को नॉर्मली तब नींद आती है अगर मैं नेचुरली खुद पर डिपेंड रहूँ। तो या तो मैं बहुत ज़्यादा किसी दिन में मेहनत कर लूँ ना, तो थोड़े बहुत चांस है कि हाँ टाइम पे मेरे को नींद आ जाएगी। या फिर मेरे को, या मैं पढ़ाई करने बैठूँ तो मेरे को 5 मिनट में आ जाती है रात को। कई बार मैंने देखा है, मैं पढ़ने बैठी हूँ, जैसे ही मेरे को 5 मिनट में नींद आ जाती है। ठीक है, पर वो 5 मिनट पढ़ना भी ना मुश्किल होता है। तो इसलिए कैमोमाइल टी टू द रेस्क्यू। देखो इसमें ऐसे आती है टी सारी, ठीक है, ये पाउच होता है इसका। ठीक है, साथ में जो इसका आता है, इसका मैं आपको लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। ये मुझे ज़्यादा बेटर लगी। इसमें ऐसे पाउच होते हैं, ठीक है, ये आप ग्लास में डाल सकते हो, गर्म पानी में लेके ग्लास में डाल दो, और इसका जो रस है वो आपको मिल जाएगा। कैमोमाइल एक फ्लावर होता है, ठीक है, उसको ही सुखा के, उसके पत्ते होते हैं फ्लावर के, ठीक है, उससे टी बनती है। तो इन दोनों में ना ये बहुत कड़वी है सच में। ठीक है, कई बार ट्राई करा, और ये मैंने कई बार ट्राई करी है, एंड ये मेरे को कंपैरेटिवली आज तक ये सबसे सही लगी टेस्ट में, जो आप कंफर्टेबली ना डेली पी सकते हो सुबह शाम। आपका मूड ख़राब नहीं होगा, यानी कि मतलब वैसे मूड अच्छा करने के लिए होती है, पर टेस्ट की वजह से मूड ख़राब हो जाता है ना। तो ये ग्रीन टी ऐसी है जो आप सबसे कंफर्टेबली पी सकते हो। कैमोमाइल टी का ये भी बेनिफिट है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है काफ़ी। बाकी ये स्किन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही हैं। मैंने आपको इन सब जो कि सप्लीमेंट्स हैं, इनकी मेजर क्वालिटीज़ बताई है, बट इनके साथ साथ इनकी छोटी मोटी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप रेगुलरली अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके अपीयरेंस को बूस्ट करने में, यानी कि आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी आइज़, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी इंटरनल हेल्थ, आपका मूड, आपका स्लीप शेड्यूल, सब कुछ आपका कंपैरेटिवली काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है
अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में इन सप्लीमेंट्स को भी ऐड करते हैं। जितने कर सकते हैं उतने कर लीजिए, नहीं कर सकते तो जो मैंने आपको इनका अल्टरनेट बताया है नेचुरली डाइट के थ्रू आप ले सकते हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करी है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, उनको भी आपके साथ साथ थोड़ा सुंदर होने दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।